अब मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में यानी अचेतन मन के शक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए कि अचेतन मन क्या है। अचेतन मन, जैसे कि मैं पहले ही बोला है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। इनको प्रोग्राम दिया जाता है और ये प्रोग्राम को एक्सेस करता है। जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिवेशन है और कॉन्शियस माइंड ये ओनली 5% एक्टिवेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि जिनका 95% एक्टिवेशन है उनकी ताकत ज़्यादा या जिनकी 5% एक्टिवेशन है उनकी ताकत ज़्यादा। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि समुद्र में जो आइसबर्ग रहते हैं इनका ओनली 5% ऊपर रहता है और 95% नीचे रहता है। ऊपर रहने के जो 5% भाग है उनको ताकत मिलता है नीचे का 95% पोर्शन से, जो कि पानी के नीचे है। और ऊपर का पार्ट इतना ताकतवर है कि किसी भी जहाज़ से अगर टकराव हो जाता है वो शिप को डूबना ही है और वो जहाज़ अंत तक पानी के अंदर में चला जाता है और जो आइसबर्ग है वो वैसे की वैसे ही रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है इनका कोई जजमेंट कैपेसिटी नहीं है। जो आप इमेजिनेशन इनको प्लान करेंगे, इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, ये वही रिजल्ट देगा जो आपका इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन है। जो बड़े बड़े विज्ञानी हैं यानी वर्ल्ड फेमस या तो यूनिवर्स के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका फॉर्मूला E=mc², उन्होंने भी ये कहा है कि इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी एंड मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी। इसका मतलब आप कोई चीज़ अगर बनाने जा रहे हैं या क्रिएट करने जा रहे हैं या रिसर्च करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको तो इमेजिनेशन होगा, तब तो कहीं जाके आप बनाएंगे उसको। तो दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े महान व्यक्ति, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो मैं खुद बताया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और बहुत सारे ऐसे विज्ञानी हैं, थॉमस एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। ये सारे जो स्टॉलर्स हैं, ये सारे जो विज्ञानी हैं, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करके और सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से इन्होंने अपना रिसर्च या इन्वेंशन को हासिल किया है। नाउ इनको कैसे एक्टिव करने का, कैसे प्रोग्राम करने का। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गार्डनिंग करते हैं वो गार्डनिंग में साल भर मेहनत करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर सीज़न में फूल या फल होने का रहता है वही होता है। उसके लिए उसको पहले प्लांट करना पड़ता, उसको खाद देना पड़ता, उसको पानी देना पड़ता, तब कहीं जाके पर्टिकुलर सीज़न में वो गुड फ्रूट्स या फ्लावर देते हैं। लेकिन जो जंगली घास है वो गार्डन में ऐसे ही आ जाता है और उसको जो गार्डनर है, जो माली है, उसको छांट के फेंक देता। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब तक आप सबकॉन्शियस माइंड में
आपकी थिंकिंग को इम्प्लांट नहीं करेंगे तब तक वो रिज़ल्ट नहीं देगा। नंबर वन। नंबर टू, कि इसको प्लांट करने का मतलब ये होता है कि आपने जब इनको कोई अच्छा चीज़, आपके लक्ष्य, आपकी इमेजिनेशन सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया, तो साथ ही साथ आपके नकारात्मक सोच वहाँ से निकल जाएगा और आपकी मन की इच्छा के मुताबिक आपके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देंगे और कॉन्शियस माइंड उसको वास्तव में आपको रिजल्ट देगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी साइंटिस्ट है, जितना भी इन्वेंशन है, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया और 100% एक्टिवेट करने के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य और रिसर्च और इन्वेंशन को हासिल किया। वैसा आप भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला तरीका है कि आपकी विश क्या है। जैसा कि आपकी विश है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, इस टाइप का विश कभी सबकॉन्शियस माइंड लेगा नहीं, कभी वो रिजल्ट देगा नहीं। क्यों? कि सबकॉन्शियस को जजमेंट कैपेसिटी नहीं है। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं पहले ही बोला, ये अवचेतन मन कोई जजमेंट कैपेसिटी नहीं है। ये विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को देख के वो आपको कॉन्शियस माइंड को गाइड करता है और कॉन्शियस माइंड उसको वास्तव में रिजल्ट देता है। जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं सबसे पहले मेरा विश को मैनिफेस्ट करूँगा। मैनिफेस्ट कैसे करूँगा? कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, और इसको एफर्म करना है। अभी एफर्मेशन मैं कैसे करूँगा? कि मैं डॉक्टर बन गया, मैं वार्ड में राउंड लगा रहा हूँ, मेरे पीछे जूनियर डॉक्टर्स है, मेरे साथ पेशेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, और मेरा वाइट ड्रेस, एप्रॉन और स्टेथोस्कोप लेके मैं वार्ड में राउंड लगा रहा हूँ। ये मेरा एफर्मेशन है। आपने उस एफर्मेशन को दे दिया। देने के बाद अभी मेन पार्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अब क्या करेंगे कि आप डॉक्टर बन के, एक बहुत बड़ा मेडिकल ऑफिसर बन के आप हॉस्पिटल में एक रूम में बैठे हैं। रूम के बाहर आपका नाम लिखा हुआ है और सारे जूनियर डॉक्टर आपके लिए वेट कर रहे हैं कि आप राउंड में आएंगे, पेशेंट को देखेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर आपके साथ में जाएंगे, पूरा टीम आपके साथ में जा रहा है। और आपको देखते हुए पेशेंट जो है बहुत ईगर है कि ये डॉक्टर साहब हमारा सुनते हैं, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, ये डॉक्टर साहब को देखने से हमको आधे बीमारी दूर हो जाता है। इस सिनेरियो को आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज जब करेंगे तब आपको सचमुच लगेगा कि आप डॉक्टर बन गया और आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपके सामने मिल गया। इनका एक प्रॉपर समय होता है। मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। इनका सही समय है रात को सोने का पहले। रात को सोने का पहले, रात को सोने का पहले आप आपकी विश को मैनिफेस्ट कर लीजिए। मैनिफेस्ट करने के बाद में उसको अफर्म कर लीजिए। अफर्मेशन के बाद में उसको विजुअलाइजेशन कीजिए। मैनिफेस्टेशन हो गया, आपने लिख लिया। अफर्मेशन हो गया, आपने अफर्म कर लिया कि आप डॉक्टर बन गया, और विजुअलाइज कर लिया कि आपका एकदम जो सुपर जो थिंकिंग है उसको आपने देख लिया है कि आप बहुत बड़ा डॉक्टर है। आप वार्ड में राउंड लगा रहे हैं, आपके साथ में जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर घूम रहा है, पेशेंट आपके लिए ईगर कर रहा है, आपके हाथ में स्टेथोस्कोप और एक कोई एक डायरी लेके आप घूम रहे हैं, और आपके जो जूनियर है आप उनको डिक्टेशन दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि केस हिस्ट्री मुझे दो। सारे चीज़ आप इमेजिन कर लिया है और उसको विजुअलाइज करते हुए आप धीरे 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 नींद की अवस्था में जाइए। और जैसा आपको नींद आ जाएगा आप चुपचाप जाके आपके बेड में सो जाइए और गहरी सांस के माध्यम से
आप नींद में चले जाइए। 21 से 31 दिन के अंदर में आपको मिल जाएगा कि आपने जो सोचा है वो कैसा आपको वास्तव में इफ़ेक्ट हो रहा है, और उसको प्रैक्टिकली आपको दिखने को मिल जाएगा कि वो हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सपना जो होता है वो आपका भविष्य को दर्शाते हैं। इसीलिए सपना को कभी भी जो है ये सोचना चाहिए कि ये मेरे वास्तव जीवन से जुड़ा हुआ है, और उसको एनालिसिस करना चाहिए कि ये क्या बोलना चाहता। तो दोस्तों, मुझे यह लगता है कि आपको ये पता चल गया कि विश, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में कैसा बात पहुँच जाता है। जैसा कि बच्चे को जब उनका माँ सुलाते हैं, जब छोटे रहते हैं, तब कुछ गाना गा के सुनाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा कुछ गाना, या तो जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो इस गाने का मतलब है कि उस गाना सुनने के बाद उसके सबकॉन्शियस में वो जाके बसते रहता, और बच्चा उस गाने के सुनने के साथ साथ में सो जाता। इनको बोलते हैं लुलाबाई सॉन्ग्स। इस लुलाबाई सॉन्ग्स जो है, दे क्रिएट ए कनेक्शन बिटवीन द vocal cord of mother and subconscious mind of children। जबकि वो सुन रहा है, सुन के उसको सबकॉन्शियस में चले गया और वो सो गया। जैसा वो सो गया है, उसका सबकॉन्शियस में वो गाना बजते रहता है कि जो गाना उसके मम्मी ने सुनाई थी। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल साथी हो कि जब कोई बच्चा या एडल्ट्स स्विमिंग के लिए जाते हैं, तब वो पानी को देख के बहुत डरते हैं, बहुत डर लगता है पानी में उतरने के लिए। बाद में जब उन्हें ट्रेनर या टीचर उन्हें स्विमिंग सिखा देता है, तब उनको ये फिजिकल एक्टिविटी, प्रोसेस ऑफ स्विमिंग, सॉफ्टवेयर यानी अचेतन मन में ये स्टोर हो जाता है, और उसके बाद वो तुरंत पानी में उतर जाता और तैरना चालू कर देता है, क्योंकि उसने स्विमिंग जो सीखा है उसका प्रोग्रामिंग्स उन्होंने अपने अवचेतन मन में डाल दिया, उसका डर निकल गया। अभी ये हो गया दूसरा। तीसरा जो कि एग्जाम्पल मेरे ज़िंदगी में हुआ है, जब हमको सवेरे उठने का रहता था, तब सबके घर में अलार्म क्लॉक नहीं था, लेकिन हमारे माँ पिताजी ये बोलते थे कि तुम तकिया को बोल दो, मुझे 5 बजे उठा देना, मुझे 5 बजे उठा देना, मुझे 5 बजे उठा देना। और हम लोग बिल्कुल वैसे ही बोल के सोते थे, और 4:45, 5, 5:15 बजे हमारा नींद खुल जाता था। इसका मतलब यह है कि सचमुच तकिया को बोलने का मतलब ये नहीं है कि तकिया सुन रहा है, सुन रहा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और वही हमको रिज़ल्ट दे रहा है कि बराबर टाइम में वो उठा रहा है। क्यों? कि हमने सोने का पहले सबकॉन्शियस में रिप्रोग्रामिंग कर दिया, और वो रिप्रोग्रामिंग हमको कॉन्शियस माइंड में अलार्म बज जाता है और वो हमको जगा देता है। दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। इसके बाद और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी आदमी ने बहुत धूम्रपान करने के वजह से उन्हें कैंसर की पीड़ा हुआ है। ये एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, लेकिन वास्तव में ये होता भी है। जब उनके घर वाले बोलते थे कि तुम सिगरेट छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते थे। बाद में जब उन्हें कार्सिनोमा पकड़ा गया, यानी कैंसर पकड़ा गया, और डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि आप अगर धूम्रपान नहीं छोड़ेंगे तो आपको बचना मुश्किल है, तो तुरंत वो छोड़ दिया, और उसके बाद में वो धूम्रपान किया नहीं। इससे ये पता चलता है कि जैसा डॉक्टर ने बोला है, इसको बोलते हैं कि डायरेक्ट जो मैसेज पहुंचाता है, ये डायरेक्ट मैसेज उनका पहुंच गया है डॉक्टर के माध्यम से, और उनके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है, और ये स्टोर होने के बाद उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। तो ऐसा कई एग्जाम्पल है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको अच्छा लगा। एक शेयर और एक लाइक के माध्यम से आप
हमें मोटिवेट कीजिए अगला वीडियो बनाने के लिए। और जो बाकी पार्ट रह गया कि सुपर कॉन्शस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शस माइंड, इसके बारे में मैं अगला 1-2 वीडियो के बाद में वो भी प्रस्तुत करूँगा। बने रहिए हमारे साथ और आशा करता हूँ कि आप हमें लाइक और शेयर देके अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।